जितने भी महिलाएं इस तरीके का पालन करती हैं, इनके घर के अंदर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। बच्चों को दिमाग की बीमारियां होने लगती हैं, पति को दिक्कत हो जाती है। और ऐसी महिलाओं के हाथ से जब पति वगैरह भोजन इत्यादि करते हैं, परिवार को भोजन दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको व्हाइट स्पॉट की होती है कि सफेद दाग की बीमारियां बढ़ते पैमाने पर अगर हो रही हैं, तो उन परिवारों में, जिन परिवारों में महिलाएं मासिक धर्म का पालन नहीं करती हैं और लगातार अपने परिवार के लोगों को अशुद्धि का भोजन देती हैं, आटा वगैरह छू करके पूरी की पूरी चीजों को खराब कर देती हैं, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतनी ताकत है किसी महिला बेटी की कि वे इन दिनों में, 5-7 दिनों में अपने इष्ट देवता की प्रतिमा को जाकर के छूने का साहस कर सकती है? आप बताइए। नहीं कर सकते हैं। चाहे सनातनी परंपरा हो, वैदिक संप्रदाय का हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, आपको उस धार्मिक स्थल तक जाकर के भगवान की प्रतिमा छूने पर आपको क्या दिक्कत होती है? आचार छूने की बात तो बहुत दूर की हो गई। आप धार्मिक स्थल की बात करिए, अपने विचारों की बात करिए। इस तरीके के लोग जो अफवाह फैला करके धर्म को, संस्कृति को और कौमों में बीमारियां और उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आर्यका विज्ञानमती जी ने इस बात को बहुत खोल करके सामने रखा है। आर्यका विज्ञानमती की पुस्तक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से आप सबका, जैन समाज और जैनेतर समाज का भी विजन साफ सुथरा हो पाएगा। और जो भी मल्टी स्टारर डम बन करके ऊपर पोजीशन में बैठ करके इस तरीके की गलत बात करते हैं, इनको भी उन्हीं स्तर तक रुकना चाहिए। उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और जया किशोरी जी को सबके सामने जैसे उन्होंने कहा है, उसी तरीके से क्षमापना का भाव भी कहना चाहिए कि मैं अपने आगम ग्रंथों के विरुद्ध बोल गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उनकी क्षमा से उनकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी मैं मानता हूं।